आज डेट है 27 जनवरी और आज निफ्टी का एक्सपायरी था और काफ़ी दिनों के बाद आज मार्केट ओपन हुआ था। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे बीच में 3 दिन का छुट्टी था और मार्केट ने आज जो तीनों दिन का जो छुट्टी है उसका जो आतंक मचाया है ना आज, वो आप लोग सीधा-सीधा चार्ट पे देख सकते हो। आज हमें टोटल ऐसे मैं बता दूँ कि हम लोग का जे डेली जो एंट्री होता है वो 2 ही होता है, ठीक है? तो आज भी हमें 2 ही एंट्री हुआ था। जिस दिन टारगेट हिट हो जाता है उस दिन सिंगल एंट्री होता है। तो ये 2 एंट्री हुआ है। और आज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी, जो आज लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना, मतलब कितना बड़ा एसएल रखेगा इंसान, मतलब 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अगर वो रख रखा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, यहाँ से नीचे आया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। मतलब इस तरीके के मार्केट में पैसा बनाना मतलब इतना आसान नहीं है कि कोई भी इंसान आके और अ, पैसा बना ले, क्योंकि आप देख रहे हो कि विक्स जो है वो मतलब जिस टाइम हम लोगों का एंट्री हुआ था उस टाइम विक्स जो है वो 16 के आसपास चल रहा था। सबसे पहला एंट्री हमारा जो हुआ था वो लॉन्ग का हुआ था 9:42 में। मैं दिखा देता हूँ आपको 9:42 मतलब 9:45 में हुआ होगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 9:45 में हमारा पहला एंट्री हुआ था जो पुट सेल हुआ था। उसके बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा एंट्री हुआ था वो 10:42 में हुआ होगा। 10:42 यस, 10:42 में कॉल सेल हुआ था जिसका टारगेट हिट हो गया हमारा 10:54 पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये जो टारगेट जो हिट हुआ है वो था 174 68 पे, हमारा 68.75 पे, हमारा मतलब 118 पे एंट्री हुआ था और 68.75 पे टारगेट हिट हुआ है। आप देखो कि मार्केट 68.75, ये है आपका 68.75, देखो ये है। मतलब यहाँ पे मतलब मार्केट आया, हमारा टारगेट दिया और देने के बाद सीधा ऊपर, ठीक है? अगर हमारा स्टॉप लॉस भी अगर होता ना तो भी हिट हो जाता, क्योंकि 118 पे हम लोगों ने एंट्री किया था, तो 118 के बाद 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो ये जो वापस गया है ना, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आज पहला एसएल तो हमारा पहले ही गया हुआ था। दूसरा अगर एसएल हिट हो जाता तो समझो कि आज हमारा डे नेगेटिव में ही क्लोज़ होता। लेकिन फिर भी हम लोग एकदम एग्ज़ैक्ट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया और उसके बाद तो फिर हम लोग मतलब 2 ट्रेड के बाद हम लोगों का फिर थर्ड ट्रेड का तो सिस्टम है ही नहीं। उसके बाद क्लोज़ हो जाता है और ये रहा आज का सेंसिबल का वेरिफाइड पीएनएल जो मैं शेयर कर देता हूँ अभी आप लोगों के सामने। ये मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ और ये जो लिंक है, ये लिंक जो है ये मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए रहते हैं। तो आप इसको चेक कर लिया करिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 23 जनवरी है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे 23 जनवरी के बाद 27 जनवरी का आज का पीएनएल जो है वो आप ये पब्लिकली शो करता है, ठीक है? तो आप भी अगर इस लिंक को अगर आप क्लिक करके चेक करोगे ना, तो आपको भी ये पीएनएल दिखेगा। जैसा कि देख सकते हो कि हमारा 1 जनवरी से लेकर के अभी जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और ये हमारा एक्सेल शीट है जो मैं मेंटेन करके चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें हम लोग अभी 7.3% पे हैं। इस इसका जो विन रेशियो है वो ये है, इसका ड्रॉ डाउन ये है। फिर उसके बाद अभी हम लोग टोटल जो प्रॉफिट है वो अभी हम लोग 18,372 रुपए के प्रॉफिट में हैं अभी इस महीने पे, जो कि 7.3% होता है एक लॉट के हिसाब से। हालाँकि ये जो चीज़ है ये 2.5 लाख में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये ड्रॉ डाउन को मैनेज करने के साथ में ये 2 लाख, डेढ़ से 2 लाख रुपए में ये 1 लॉट ट्रेड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अ, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए मैं 2.5 लाख से इसको मैं ट्रेड करता हूँ। और आप लोग जो भी लोग 1 जनवरी से इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, ये वाला जो शीट है, ये स्प्रेडशीट है, ये भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको वेरिफाइड पीएनएल का मेरा लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे भी क्लिक करोगे तो आप यहीं पे आओगे, जो ये आपको दिख रहा है पब्लिक लिंक है। तो बस इतना ही सा आज का डे है और एक अपडेट और मैं देना चाहता हूँ जो हमारे गिव अवे से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये जो जनवरी मंथ है हमारा पूरा गिव अवे मैंने चैलेंज स्टार्ट करके रखा है, जिसमें ₹2500 का गिव अवे है जो ₹500 करके 5 लोगों को दिया जाएगा। तो जो भी मैं वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसका जो भी लोग उसमें जो वीडियो में जो सेंटेंसेस आते हैं उसके जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है? तो आज का भी जो सिलेक्टेड पर्सन है, मतलब कि एक मेरा वीकली पीएनएल आया था और फ्राइडे के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था वो, और एक मेरा वीकली पीएनएल का वीडियो था, उन दोनों में सेंटेंसेस यूज़ हुए थे। तो उसका जो भी सेंटेंसेस के जो भी विनर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मतलब विनर नहीं, मतलब वो सिलेक्टेड पर्सन जो भी हैं उनका मैं नाम आज के वीडियो में मैं जब पोस्ट करूँगा तो उसमें टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूँगा। तो आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो उसको जॉइन कर लीजिए और वहाँ जा कर के आप अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम जो कमेंट से पिक किया जाता है वो है या नहीं है, ठीक है? बाकी मैं जो ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ,
मुझे भी ये चीज़ जॉइन करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप उस चीज़ को रख लो। ये सारे जो लिंक हैं इनको आप एक बार सेव कर लो, ताकि आपको डेली जो रिफ्रेश करके चेक करने की ज़रूरत होती है, वो आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो वेरिफाइड पीएनएल का जो लिंक है और ये जो मेरा स्प्रेडशीट का जो लिंक है, ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये पब्लिकली है। तो आप भी इस चीज़ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और मैं डेली ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है? जो भी मुझे प्रॉफ़िट होता है, लॉस होता है, मैं उस चीज़ का पीएनएल में शेयर करता ही हूँ आप लोगों के साथ, और मैं आगे भी करता रहूँगा। बाकी जिस दिन और अगर वो भी ना मिले तो आपके पास ये वेरिफाइड पीएनएल का जो लिंक है, ये तो आपके पास है ही। आप इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो उस दिन को कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ, लॉस में हूँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं इस चैलेंज को सिर्फ़ इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं इसको करूँ, दिखाऊँ लोगों को कि हाँ, देखो, मतलब जेनुइन तरीके से भी पैसे बनते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट में लोग ना बस कोर्स बेचने आ रहे हैं और मैं भी बहुत सारे कोर्सेज़ कर चुका हूँ। कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो, जो बंदा कोर्स बेच रहा है ना, उसका माइंडसेट कुछ और है। वो कुछ और सोच के वो अपना लॉजिक से अपना ट्रेड कर रहा है। आपका जो माइंडसेट है वो अलग हो सकता है। तो आप अपना जो माइंडसेट है उस पे बिलीव करिए, दूसरे दुनिया जहान पे कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग मतलब बेवकूफ़ी बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद बन चुका हूँ बेवकूफ़ कोर्स लेकर के। कोर्स से मुझे नहीं लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जो जेनुइन लोग होंगे ना, वो 100 में से 2 से 3, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 100 में से 2 ही 3 लोग होंगे, तो आपको वो मिलेंगे नहीं जल्दी। और जब तक आप उनके पास पहुँचोगे ना, तब तक आप 8-10 कोर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और जब लास्ट में आप उनके पास पहुँचोगे जो जिनका वाक़ई कोर्स जो है वो वर्थ इट है, तो देर हो जाता है उस टाइम तक। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट में इस तरीके का जो चीज़ है वो चल रहा है। मैं खुद भी कोर्स किया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी का कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में इंसान को एक ही बात समझ में आता है कि भाई मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है? तो आप अपने खुद के सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, वही ज़िंदगी में काम आता है। मैं अभी तक जो भी किया हूँ ना, वो मेरा खुद का जो अपना माइंडसेट है, वो अभी के हिसाब से मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो मेरा खुद का, चाहे मैं लॉस करके सीखा हूँ या प्रॉफ़िट करके सीखा हूँ, जो भी है, वो मैंने खुद से ही अभी तक जो भी सीखा है, सो सीखा है। और मैं लास्ट में एक ही चीज़ समझ पाया कि भाई, जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको हमेशा एक ही यूज़ करना पड़ेगा। जो लोग कह रहे होंगे कि भाई, ये बंदा तो एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करता है। तो भाई हाँ, मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ और 2025 से मैं करता आ रहा हूँ और जनवरी से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, वो भी वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू। तो आप भी देखिए, देखते हैं क्या होता है। अरे यही होगा कि मेरा लॉस होगा, ड्रॉडाउन आएँगे। तो ड्रॉडाउन का भी एक लिमिट है। जब वो हिट करेगा तो मैं स्ट्रैटेजी को उस मंथ के लिए क्लोज़ करूँगा, फिर नेक्स्ट मंथ रन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है और वैसे भी मेरा स्ट्रैटेजी में एक सिंपल सा एक आप कैलकुलेशन ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, 15% 15,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है? जो कि मतलब 6 से 7% के आस-पास होता है। तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अभी तक जो मैंने फेस किया है। बाकी ज़्यादातर मंथ तो हमारा ग्रीन में ही क्लोज़ हुआ है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ कि हाँ, क्या है, नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म डेटा जो लोग कहते हैं कि भाई 5 साल, 10 साल, भाई एक-एक दिन जो है ना, वो गुज़ारना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बैक टेस्ट करो और बैक टेस्ट में आप डेट डाल दिए 5 साल पीछे का और एक बटन दबाए, पिछले 5 साल का रिपोर्ट मिल गया और आप ट्रेड लगा लिए। भाई 5 साल का रिपोर्ट निकालना बहुत आसान है, लेकिन आप 5 दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे उस स्ट्रैटेजी पे। आपको प्रॉफ़िट दिखेगा कि हाँ भाई 5 लाख प्रॉफ़िट हुआ है 5 साल में, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप 5 दिन आपको लॉस होगा ना, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बैक टेस्ट ठीक है, वो सबका अपना-अपना कंसर्न है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ बैक टेस्ट पे, क्योंकि देखो पहले जो हो चुका है कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हो। मैं अपने इस सिस्टम की भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जनवरी जैसा जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फरवरी भी वैसा चला जाए, ठीक है? फरवरी खराब जा सकता है, मार्च भी खराब जा सकता है। तो ये तो देखने का चीज़ है। लेकिन हाँ, यही खराब बोल-बोल करके मैं अभी तक मार्च से लेके अभी जनवरी तक मैं फिर से पहुँचा हूँ। तो ऑलमोस्ट मतलब मार्च अगर क्लोज़ कर जाएगा ना, तो हम लोग इ इस पे 1 साल का मतलब ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो मतलब मिलेगा कि हाँ, 1 साल मैं इस स्ट्रैटेजी पे पूरा ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है? और ये कोई मतलब सिस्टम वैसा मतलब जो मार पब्लिकली जो स्ट्रैटेजी होता है वो ये नहीं है। ये मेरा खुद का स्क्रिप्टेड है। मैं जिस लॉजिक पे काम करता हूँ, वही सेम लॉजिक इसमें अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसा ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब बाकी अभी आज 27 तारीख है, 30 फ्राइडे तक अभी 28, 29, 30, तो उम्मीद है कि वो भी अच्छा ही जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारा लास्ट मंथ भी काफ़ी अच्छा गया था। ये भी मंथ अच्छा ही जा रहा है, जिसमें हमारा ये 6th विनिंग स्ट्रीक है आज का। तो ठीक है, विनिंग स्ट्रीक तो एक अलग पार्ट है। हालाँकि बीच में हमें 1 दिन लॉस भी हुआ था। अगर लॉस अगर नहीं हुआ होता, तो ये हमारा 15-16 विनिंग स्ट्रीक हो रहा होता। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 विनिंग स्ट्रीक ये हमारा होता। अगर बीच में जो 14 जनवरी का जो स्टॉप लॉस है, अगर ये नहीं हिट होता तो।
जैसा कि आप लोग रिपोर्ट में भी देखते हो कि जो लास्ट ईयर 2025 है, उसमें हमारा जो मैक्सिमम जो विनिंग स्ट्रीक था वो 14 डेज़ का था, ठीक है? तो इसका विनिंग स्ट्रीक मतलब रहता है, काफ़ी सही है, तो ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर नहीं पड़ता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ठीक है। बाकी देखो लॉस प्रॉफ़िट तो होता रहेगा। मैं उस चीज़ को लेके ही चलता हूँ। मैं आज ये कंसिडर करके चल रहा था, भले ही मुझे प्रॉफ़िट हो गया अलग बात है, लेकिन मैं आज बिल्कुल कंसिडर कर लिया था, जिस तरीके का आज मार्केट था ना, मैं बिल्कुल सोच लिया था कि आज मुझे लॉस होना है। लेकिन ठीक है, प्रॉफ़िट में निकला ये अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट के साथ। गुड बाय।